मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सम्मिश्र संख्याएं तथा और द्विघातीय समीकरण। पहले हम इसके एक एक वर्ड को समझेंगे फिर हम आगे चलेंगे। पर एक बात और बच्चों, इस वीडियोस का रिस्पॉन्स दिया करो, बताया करो कंटेंट कैसा है, समझ में आया नहीं आया। सही है बच्चों, करते हैं चलो स्टार्ट। पहला वर्ड है हमारे पास सम्मिश्र संख्या। पहले समझो संख्याएं कैसे बनी होंगी। आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ, मेरी एक वीडियो पढ़ी है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, वीडियो पढ़ी है नेट पे, चेक यूट्यूब पे चेक कर लेना बच्चों एक बार। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा से। संख्याएं, संख्याएं बच्चों, नंबर्स क्या भैया, नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? नंबर्स होते हैं दो टाइप के नंबर्स होंगे आपके पास। एक होंगे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। एक होंगे बेटे इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। सही है बच्चों, इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। इन्हें बोलते हैं बच्चों काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। चैप्टर छोटा सा है पर इंपोर्टेंट नंबर दे जाएगा एग्जाम में। संख्याएं। अब होता क्या है, सुनो ध्यान से दोनों बातें। रियल नंबर्स समझ रहे हो, वास्तविक जो वास्तव में थी पहले से ही, पर शॉर्ट लैंग्वेज में समझो, बहुत शॉर्ट वर्डों में समझ लो। जिस भी संख्या को आप नंबर लाइन पे लिख दोगे, जिस भी संख्या को आप नंबर लाइन पे लिख दोगे बालक, उसे बोलते हैं हम क्या? वास्तविक संख्या। समझो देखो, जैसे नंबर लाइन है, आपको पता है यहां पर क्या होता है, 0, यहां पर माइनस इनफाइनाइट और यहां पर प्लस इनफाइनाइट, 1 2 3 चल रहा आगे तक, -1 -2 -3। आपने जो भी नंबर लाइन पर शो कर दिए बच्चों, जो भी नंबर आपने नंबर लाइन में शो कर दिए, समझ जाना बच्चों वो कौन से होंगे? वो होंगे रियल नंबर। कौन से होंगे? रियल नंबर। और जो भी आपने नंबर लाइन पे नहीं शो कर पाए उन्हें बोलेंगे हम इमेजिनरी नंबर्स। जैसे देखो सुनो, 2.5 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4 कुछ भी, -1 लिख दूं, -0.1 लिख दूं, आप ये नंबर्स आप इस नंबर लाइन पे शो कर सकते हो बच्चों। कहीं ना कहीं शो हो जाएंगे नंबर, पर वो नंबर जो आपके नंबर लाइन पे शो नहीं होंगे उन्हें बोलेंगे आप इमेजिनरी नंबर्स। अब आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो सिंपल लिख लेना कि वे संख्याएं जिनको नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है वो कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। विच नंबर्स डिनोटेड इन द लाइन, मतलब बच्चों नंबर्स लाइन, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। विच नंबर्स डज नॉट डिनोट इन द नंबर लाइन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। यानी जो वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती उन्हें बोलेंगे बेटे काल्पनिक संख्याएं। यानी कि वो नंबर्स जिनको आप इस पर डिनोट नहीं कर सकते उन्हें बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स, और जो डिनोट हो जाएंगे बेटे उन्हें बोलेंगे आप रियल नंबर्स। अब समझो ये होते कौन से हैं। आपने √3 देखा होगा, सुना होगा, देखा भी होगा, बिल्कुल देखा है बच्चों, 9 10 में पढ़ते आए हैं। आप एक बात देखो, आपने -√3 देखा है क्या? -√5 देखा है क्या? -√6 देखा है क्या? नहीं देखा हो बच्चों। तो यही तो है वो काल्पनिक संख्याएं। क्या है? यही है वो काल्पनिक संख्याएं। अब इनमें होता क्या क्या है वो समझिए ध्यान से। मैं पहले एक को समझाऊंगा, बाकी बाद में। मैंने √3 को समझाना है पहले अच्छे से। √3 को समझो ढंग से। √3 को क्या समझेंगे आप लोग, समझना ध्यान से। देखो मैंने √3 को लिख लिया, √3 × -1। भाई 3 1 से 3 होता है ना बच्चों, 3 1 से क्या होता है 3। और ये जो 1 है बेटे ये वैल्यू होती है I² की वैल्यू। किसकी होती है? I² की वैल्यू। I अपना रूट काट के बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? √3i हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3i। बात क्लियर है यहाँ तक? भाई जो -1 होता है बेटे वो वैल्यू होती है I² की। मैथ्स में इस चैप्टर में ये कहता है कि जब भी जहाँ कहीं -1 आ जाएगा तो वहाँ क्या रखिए आप लोग? I² अपना रूट काट देगा बाहर आ जाएगा। इसे बोलते हैं बेटे आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या लिखेंगे आप लोग इसे? आयोटा। मैथ्स में बोलते हैं आयोटा। समझ गए बच्चों? अब ये दो नंबर समझ गए आप, रियल भी समझ गए और काल्पनिक समझ गए। यानी कोई भी रूट में लिखी हुई वैल्यू जो माइनस में हो बेटे वो क्या होगी आपकी? वो होगी इमेजिनरी नंबर्स। कैसे होंगे? इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अगली बात समझो। अब दूसरी बात क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? सम्मिश्र संख्या। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप इन दोनों नंबर को मिला दोगे, रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स, दोनों मिला दो तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन गया? ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन गया? सम्मिश्र संख्याएं बन गई है। क्या बन गई? सम्मिश्र संख्याएं बन गई बच्चों। कौन सी? सम्मिश्र संख्याएं। कौन सी? अगर आप वास्तविक संख्याओं के साथ काल्पनिक संख्या को मिला देंगे तो क्या बन जाएंगी? सम्मिश्र संख्या।
समझ गए? इस चार्ट को बना लेना, काम आएगा बहुत ज़्यादा, पढ़ने में आसानी होगी। कर दूँ सिर्फ? चलो बना लेना, वीडियो पॉज करके बाद में। अब मैं आगे समझाता हूँ। अब कैसे कैसे कौन संख्या होती हैं वो समझिएगा। आज ओनली इंट्रोडक्शन होगा 10-12 मिनट का। वीडियो ये इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लेना चैप्टर करने से पहले एक बार, हैं जी? सही बच्चों। अब क्या था हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो होगा क्या बेटे? इसमें रियल नंबर मिलाओ, रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ये दोनों मिला दो, क्या बन जाएंगे आपके? बन जाएंगे क्या? आपके बन जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। से बोलेंगे सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्याएं। अगर सम्मिश्र में बच्चों, सम्मिश्र बनेंगे कैसे? अगर वास्तविक संख्याओं में आप क्या मिला दो? वास्तविक संख्याओं में संख्याएं, और प्लस में क्या बच्चों? प्लस में हो जाए बेटे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अगर आप इन दोनों को मिला देंगे बच्चों संख्याएं, अगर आप दोनों इन्हें मिला दोगे तो क्या बन जाएगी? तो बन जाएगी सम्मिश्र संख्याएं। क्या बन जाएंगी? सम्मिश्र संख्याएं। समझ गए? रियल समझा दिया, जैसे आप नंबर लाइन पे शो कर दोगे, इमेज समझा दिया, जैसे नंबर लाइन पे नहीं शो कर सकते। दोनों क्या होते हैं बच्चों? दोनों संख्याएं होती हैं, इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए थे? अब रियल एक बार इमेज नंबर फिर समझ लो। मैंने अगर √5 लिख दिया माइनस में, तो रूट को लिख लिया 5 × -1, और -1 किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटे? अभी समझाया किसकी? आई स्क्वायर। किसकी होती है बेटे? आई स्क्वायर। स्क्वायर अपना रूट काट देगा, बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया? √5i। और आई को बोलते हैं आप आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं बच्चों? आयोटा। बस यही क्या है बच्चों? ये है इमेजिनरी नंबर्स। इसी चैप्टर में इनका एक खेल होगा और किसे खेल नहीं होगा। अब मैं एक एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझाऊंगा इनके बारे में, एग्जांपल देके होंगे वो बुक के क्वेश्चन ही, ध्यान से समझना। फिर समझाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपके सिलेबस में 11 इस टाइम। फिलहाल आपको क्या सम्मिश्र संख्या है, इनका यूज नहीं होगा क्योंकि सिलेबस में ओनली 5.1 ही है। अब मैं सिर्फ कर रहा हूं, समझना आगे। अब समझते हैं हम लोग क्या क्या बच्चों इनके क्वेश्चन एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल अब मैं आपको समझाता हूँ आई की स्क्वायर वैल्यू कैसे कैसे होती है। अगर कहीं भी आपको आई स्क्वायर मिल गया तो उसकी वैल्यू रखेंगे आप -1। कितनी होती है? -1। दोनों तरफ वर्क कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर मैं दोनों तरफ वर्क करूंगा बच्चों तो पहले से स्क्वायर है, एक और स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। दो दूनी कितना हो गया इसकी वैल्यू? 4 हो गई बच्चों। और आप जानते हैं अगर पावर इवन आ जाए, सम आ जाए, तो क्या आएगा? प्लस आएगा बच्चों। दो दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो यानी कि आई स्क्वायर आई की पावर 4 के लिए क्या होगी? +1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और अगर पावर 4 हो गई तो क्या हो जाएगा? +1। और मुझे ऐसी आई क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो समझिए भाई। आई क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो इसे लिख लो आई स्क्वायर इंटू में क्या? आई। और आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1। -1 पुट करिए यहाँ पर, इंटू में आई, तो कितना आ गया? -i आ गया। कितना आ गया? -i। समझ के क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? अब आगे समझते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा लेवल बढ़ा लेते हैं बच्चों। जैसे आई की पावर 9 लिखा है आपको, अब 9 की वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों। 9 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी समझो ध्यान से। पावर उठा लो ये वाली, इस पावर को उठाओ, 2 से भाग कर दो, क्योंकि मुझे पता है आई स्क्वायर कितनी होती है? -1। तो हम हमेशा 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करो, 2 चौक 8। कितना सक्सेसफुल आया? 1। अब लिखते हैं, तो बेटे मैं ऐसे लिख दूं, पावर 2 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और साइड में एक आई, कितना हो गया? 9। भाई 2 चौक 8, 8 और कितना हो गया? 9। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? क्या होती है बच्चों? -1। -1 पुट कर दीजिए, ऊपर पावर क्या है? 4 इंटू में क्या? आई। अब एक बात समझो, क्लास 11th में आ गए तुम, 6ठी 7वीं में नहीं रहे, तो ध्यान से समझना। अगर पावर इवन है तो हमेशा प्लस आएगा, और ओड है तो वही आएगा जो साइन अंदर होगा। अब सुनो, अगर पावर सम है तो हमेशा प्लस आएगा, और पावर है विषम तो हमेशा वो साइन आएगा जो अंदर होगा। अब सम विषम समझो, जो 2 से कट जाएंगी वो सम होंगी, जो 2 से नहीं कटेंगी वो विषम होंगी। इवन डिवाइडेड बाय 2 और ओड डज नॉट डिवाइडेड बाय 2। भाई जो 2 से भाग नहीं होंगी वो क्या होंगी? विषम हो जाएंगी बेटा, ओड हो जाएंगी बच्चों। अब पावर सम है तो क्या आएगा? +1 इंटू में आई। आई की वन में कितना है बच्चे? आई आ गया आपके पास। समझिए क्वेश्चन। अब ऐसी एक पावर और लेते हैं, बड़ी पावर लेते हैं इस बार। आई की पावर 39। ये बुक के क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान समझना। इसे मैंने लिख लिया डायरेक्ट, लिख लो बच्चों। 19 दूनी 38, 38 से कितना हो गया? 39। समझा रहेगा कंसेप्ट? क्या करो, 38 को उठा लो साइड में, 39 को उठाओ साइड में, 2 से भाग कर लो, 2 एकम 2 बचा 1, 9, 2 निम 18, रिमाइंडर कितना? 1। तो बच्चों जितनी बार भाग हुआ है 18, सही तो है 19, आगे तो लिखा मैंने, सही तो लिखा। 19 दूनी 38, 38 से कितना हो गया? 39। अब आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। रख दीजिए यहाँ पर, पुट करिए, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर।
-1 धर दिया, पावर कितनी है 19, इंटू में कितना आई। जब पावर अगर विषम है तो समझाया था अभी, अगर सम आया तो प्लस आएगा, और विषम बताया था तो बेटे वही साइन आएगा जो अंदर है। पावर है विषम, पावर है ओड, तो क्या आएगा -1, इंटू में क्या है आई की 1 में क्या आया बेटे -i। काम खत्म हो गया हमारा। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। ये था हमारा क्लास 11 का सिर्फ बेसिक था, किसमें बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब समझाऊंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब समझेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे द्विघात समीकरण। अगर मैं इसे तोड़ दूं बेटे तो द्वि प्लस घात, पहले मैं हटा दूं, चलो हटा रहा हूं बाल को। द्विघात का मतलब क्या बच्चों, द्वि प्लस घात। इंट्रोडक्शन काफी अच्छा है बच्चों, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन कर देंगे और आपने ढंग से पढ़ लिया तो इंट्रोडक्शन। अब समझिए द्विघात समीकरण, द्विघाती समीकरण क्या होते हैं बच्चों, द्विघाती समीकरण समझते हैं। बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें दिख जाए सही से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब होती क्या है बाल को समझिए ध्यान से। जिस भी इक्वेशन की कोई भी इक्वेशन लिख दो जो तुम्हारा मन करता है, पर पावर कितनी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए द्वि, मतलब 2 पावर हो। से बेटे क्वाड्रेटिक, क्वा का मतलब बेटे 2 पावर, यानी कि अगर मैं x लिख दूं और घात कितनी कर दूं बच्चों 2, तो क्या बन गई द्विघात समीकरण। कुछ भी लिख लो जो मन करता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0। ये क्वाड्रेटिक एग्जांपल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस्ट एग्जांपल है बच्चों। कुछ भी लिख दो जो तुम्हारा मन करता है, y² प्लस y लिख दो प्लस 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो जो मन करता है। पावर बस 2 दिखा दो 2। अगर पावर 2 दिखा दिया आपने वेरिएबल की, यानी कि अचर संख्या की, सॉरी चर संख्या की, तो बेटे क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आप द्विघात समीकरण, क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। इसका यूज हमारे पे 11th में है नहीं, सिर्फ किसे यूज है, सम्मिश्र संख्याओं का, आई का, इसका यूज हम करेंगे नहीं। अब आप एक बात और समझ लो, वेरिएबल क्या होंगे आप जानते हो, जो अल्फाबेट होते हैं बच्चों, वेरिएबल चर क्या होते हैं बच्चों, जो अल्फाबेट होते हैं। पर अल्फाबेट यहाँ जो काउंट होंगे बेटे एस से काउंट होंगे और जेड तक जाएंगे बच्चों। एस से काउंट होंगे कहाँ तक जाएंगे, जेड तक। उससे पहले जो वैल्यू होंगी वो कांस्टेंट आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर ए लिखा है तो बेटे कांस्टेंट वैल्यू है ये, बी क्या है कांस्टेंट, सी क्या है कांस्टेंट। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक्स है और ये वाला एक्स है। पावर 2 है इसलिए क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर 2 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। अगर पावर 3 कर दी तो बेटे क्यूबिक हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटे क्या हो जाएगी त्रिघातीय। कितनी हो जाएगी बेटे त्रिघातीय। और पावर नहीं होगी, सिंपल लिखा होगा तो इसे बोलते हैं लीनियर। आप लोगों को पता होगा क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं लीनियर, इसे बोलते हैं रैखिक। आपने 9th में पढ़ा होगा अच्छे से। तो बेटे आज हम अपनी वीडियो यहीं रोकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।